हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका सेट नंबर 14 देख रहे हैं। जी हाँ, 14। उससे पहले एक सेट अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। 41, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी नदियों की लंबाई के घटते क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है? कौन सा सही है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए, आपको इतना पता होगा कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? गोदावरी। यानी गोदावरी बड़ा है तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, यानी इस दोनों में से कोई होगा। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पर कौन सा है? नर्मदा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक का डेटा याद हो, लेकिन आपको एलिमिनेशन ट्रिक पता हो और उसको प्रैक्टिस कर रखे हैं, यकीनन आपको क्वेश्चन 100% सही बनेगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितना कितना है? तो चलिए मैप के थ्रू देखते हैं। ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है, साउथ इंडिया है। गोदावरी यहाँ से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में चले जाता है। जो नर्मदा है ऊपर से आती है, नीचे चलाती है, बीच में एक पहाड़ी है सतपुरा का, उसके नीचे फिर तापी नदी है जो चलाती है। उसके अलावा कौन सा है? गोदावरी, तापी एंड महानदी। महानदी इधर है, यहाँ से निकलते हैं, मतलब मध्य प्रदेश से ही निकलती है और ये इधर चलाती है। सवाल 2-3 बनता है। एक तो ये भी पूछा जाएगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सा है? दूसरा पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में गिरने वाली, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी कौन सा है? तो इधर महानदी, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ये सब इस डायरेक्शन में होती है, बंगाल में जाकर गिरती है। दूसरा नर्मदा और तापी, ये दोनों कई बार पूछा जाएगा। नर्मदा प्लस तापी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। ठीक है, लंबाई की बात करा जाए तो गोदावरी का कितना है? गोदावरी है 1465 है। जी हाँ, 1465 होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, है। उसके बाद नर्मदा 13-12, जी हाँ, 13 और 12। उसके महानदी 800 महानदी की बात करा जाए तो 858 है। उसके तापी की बात करें तो 724 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण से रिलेटेड है। चलिए कथन देखते हैं, क्या कह रहा है अभी कथन। उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। दूसरा कह रहा है कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जी हाँ, ये तो सही है, जिससे कि कमरे में सो रहे व्यक्तियों मृत्यु भी हो सकती। जी हाँ, यहाँ पर क्या लगा दिया है? मृत्यु भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, पॉसिबिलिटी है। अगर यही लिख देता स्टेटमेंट कि कमरे में सोए व्यक्ति को मृत्यु हो जाएगी, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटी लगा दिया तो ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा कि अपूर्ण दहन के कारण होता ही है। तीसरा सुलगते या जलते कोयले से होता है, यानी स्टेटमेंट और कारण दोनों उसका क्या कह रहा है कि कथन और कारण सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों व्याख्या नहीं कर रहा है? लेकिन ये जो है ना, ये गलत लिख रखा है, मतलब व्याख्या और मतलब कथन और कारण, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए ही होगा और आंसर थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्यों होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाता है। जी हाँ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन का दर है उसको कम कर देता है। 43, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य न्यूनतम आयु कितना है? तो 30 ईयर्स। कितना? 30 ईयर्स। वही लोकसभा के लिए 25, मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था ये फ्रेंड्स। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35, यानी आंसर क्या होगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर आपको याद हो तो 7 क्लास के एनसीईआरटी में क्या, माई वेरी एडुकेटेड मोम जस्ट शो अस 9 प्लानट, ये क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ। तीसरे नंबर पर कौन सा? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। आखिर में प्लूटो। तो प्लूटो तो ग्रह है ही नहीं, तो ग्रह कितना हो गया? 4। पहला कौन सा हुआ? मरकरी, फिर शुक्र ग्रह और बुध ग्रह में एक सवाल और बनता है जो आपको कंफ्यूजन करता है कि सबसे चमकीला कौन है? सबसे चमकीला होगा शुक्र, और सबसे हॉट ग्रह मतलब हॉटेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा गर्म कौन है? मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य नदी कौन सा है? बुध, लेकिन ये गर्म वेनस यानी शुक्र से कम है। सवाल है क्यों? ये सवाल भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसका कारण है कि जो
वो शुक्र है, शुक्र ग्रह पे क्या है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है, यही वजह है कि ये ज़्यादा गर्म होता है। और आपको अभी भी देख सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इफेक्ट अभी आप फील कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 45, ये मैच द फ्लोइंग है, देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ABCD। पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक है। जी हाँ, पॉलीथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक। और मेलामाइन क्या है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये दोनों होता क्या है, एक प्लास्टिक होता है जो एक बार जम गया तो वो फिर कभी भी हटेगा नहीं, मतलब वो फिर से पिघलेगा तो नहीं, मतलब पिघलेगा, वापस गर्म करने पर नहीं पिघलेगा। जैसे आपको दिख जाएगा न, ये जो रहता है, जो खाना बनाने वाले, जो पकड़ने वाले बर्तन में लगा रहता है वो सब, ठीक है। यानी ऑप्शन देखा जाए क्या क्या दे रखा है, क्या है, तो पॉलिस्टर है, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, यानी सी का सी होगा, 3 का सी होगा। नायलॉन क्या है, नायलॉन चट्टान पर चढ़ने की रस्सी, जी हाँ, जो कहता है नायलॉन का रस्सी है, तो 4 का 4। ऑप्शन देखा जाए क्या क्या दे रखा है, क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट, भारत के राज प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये किसका पाठ है, सत्यमेव जयते, ये जो पाठ है उपनिषद का पाठ है। कौन सा उपनिषद का पाठ है ये भी पूछा जाता है, तो मुंडको उपनिषद। जी हाँ, कौन सा उपनिषद, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, मुंडको उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद से है। आप देखिए ये बीपीएससी में पूछ चुका है, मुंडक और मंडुक उपनिषद करके मंडुक उपनिषद भी लिखल रहता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, तो मुंडक उपनिषद है। ओके, नेक्स्ट, इसका अर्थ क्या होता है, सत्य का जीत हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है जो है वो थाईलैंड है, ऑप्शन सी है, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा स्थान आता है इंडोनेशिया एंड तीसरा स्थान पे वियतनाम का। भारत में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन होता है मसाला का राज्य अर्थात केरल, यानी केरल में मसाला भी होता है और रबर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, सप्तर्षि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन किसका है, ये क्लास 6 का SCERT चैप्टर 1। जी हाँ, मैंने पढ़ाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये किसका, ऐसे क्या होगा, क्या कहा जाता है वहाँ पे, जो कहा जाता है वो बिग डिपर, ऑप्शन सी। ये 7 जो स्टार है, तारा है, उसका एक समूह है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है, कर्क रेखा के सबसे पास है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा कौन है। पहले तो ये होगा रांची, लेकिन आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा कौन है और बाकी स्थिति क्या है। तो चलिए देखते हैं एक बार मैप के थ्रू। से पास करता है 8 स्टेट से। ट्रिक तो आपको याद ही होगा, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन ट्रिक नहीं देखना है। देखना क्या है, पहले तो गुजरात है, थोड़ा सा राजस्थान टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजो, ठीक है। ये 8 स्टेट हो गया। अब चूंकि ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट दोनों साइड से पूछा जा सकता है, तो इसके दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना है। आप देखिए सवाल पे आते हैं, क्या क्या रखा है, कौन कौन, एक सेकंड फ्रेंड, अरे भाग कहा जाता है यार, ठीक है। देखिए पूछ रहा है कौन नज़दीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, पटना यहाँ पर है, तो नज़दीक को कोई बातें नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा स्थान पर है रांची झारखंड का पास है, मानिए ये हो सकता है क्योंकि झारखंड इसमें टच करता है। तीसरा है राउरकेला उड़ीसा टच नहीं करता है, इसका बातें खत्म है। वाराणसी उत्तर प्रदेश ये टच नहीं करता, यानी सिर्फ आपको ये पता होता है कौन सा स्टेट उस पर जाता है, तो आप आसानी से पिक कर लेते रांची अर्थात झारखंड। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बी। नंबर 50 है, क्या कह रहा है, किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त थक्का नहीं बनता है, किसके कारण से, तो हेपरिन। ये होता क्या है, मौजूद रहता है किसमें, ब्लड में। प्रोथ्रोम्बिन किसको कहते हैं, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन, तो ये सब जो ब्लड क्लॉटिंग होता है यानी थक्का जमाने में ये सब क्या करता है, उसका स्टेज बाय स्टेज काम आता है।
ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड, एक सवाल और पूछा जाता है, ब्लड क्या है? ब्लड है संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, बिडॉल टेस्ट परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो किसी किसी को तो ये बहुत फेवरेट हो जा गया है क्योंकि कई बार हो गया, यानी टाइफाइड है, टाइफाइड बुखार जिसको अतः ज्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसके परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये टाइफाइड होता है किसके वजह से? तो सल्मोनेला जो टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? 1824 में किसने बताया था? तो जोसेफ फॉरियर ने बताया था, जोसेफ फॉरियर, ऑप्शन बी बताया था, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में। हालांकि इसके हालांकि उस समय ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं था, ठीक है, प्रभाव क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी है, अभी थोड़ा सा बार बार सुन रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्रीन हाउस का, एक हाउस है, ये कहाँ पे मान लेते हैं, इस तरह से नहीं, हाउस मान लीजिए हाउस है, इस तरह से कहाँ बनता था? यूरोप में। क्यों बनाया जाता था? क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा आइस होता था कि जो उत्पादन होता था प्लांट का, यानी फल फूल सब्जी का, वो नहीं हो पाता था। तो वहाँ पे क्या करता था कि इस तरह से एक घर बना दिया शीशे का, और वहाँ पे जो लाइट आता था, ठीक है, आ तो जाता था, वापस जा नहीं पाता था, दैट मीन्स ये घर क्या रहता था? गर्म रहता था। सेम इसी की तरह जो पृथ्वी है अपने जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं, वो एक घर है, उसके ऊपर एक चादरनुमा संरचना बन गया है, ठीक है। इसी की वजह से क्लाइमेट में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। फिर क्लाइमेट क्या होता है? तो 30 से 35 वर्षों में किसी भी स्थान विशेष का जो मौसम में जो परिवर्तन होता है, दैट मीन्स आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, इस सब को मिलाकर क्लाइमेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। तो क्या नाम इसका है प्रक्रम का? तो किण्वन। जी हाँ, इसको क्या कहते हैं? किण्वन। अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। जी हाँ, इसमें OH क्या है? OH अल्कोहलिक ग्रुप है। क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? इसमें जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको रिलीज किया जाता है, एक तरह से जो साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसमें जो किण्वन है, यानी जो फर्मेंटेशन है, इसमें होता क्या है? तो बैक्टीरिया और खमीर की जो मौजूदगी में इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, या जो इसको देख सकते हैं जो देसी दारू बनाता है वह भी इस तरह से दिख सकता है आपको, अगर 1-2 दिन सरा दिया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 54, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ा औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? कि सवाल क्या है? 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश उभरा था? तो अंत में जो उभरा था वो ब्रिटेन। जी हाँ, ऑप्शन देखते हैं। सवाल है कि आखिर ये शुरू कब हुआ था, कि ताकि 19वीं सदी में आखिर में जाके ये क्या करे, हो गया था। तो जो ब्रिटेन में 1750 के आसपास से माना जाता है औद्योगिकरण शुरू हुआ, और जो 1800 के बाद इसमें काफ़ी तीव्रता देखी और 19वीं सदी के अंत में जाके ये काफ़ी पावरफुल कंट्री बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है, तो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। इसकी लंबाई कितना है गुजरात का? तो लगभग 1600 किलोमीटर। लेकिन 1600 किलोमीटर कितना तटरेखा है? 1600। आप मैप में अगर देखना चाहिएगा तो आप मैप भी फ्रेंड्स, मैप का प्रैक्टिस करिए, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा याद होगा। मेंस में 2-3 नंबर भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आप लोग को RTI कॉपी भी दिखाएंगे, बट अभी इसको देख लीजिए। अगर BPSC मेंस आएगा ना तो RTI कॉपी दिखाएंगे किस तरह से मैप में ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। यानी सबसे पहले गुजरात है, क्योंकि तटरेखा देखिए आपको दिमाग इसलिए बता रहे हैं, आपके दिमाग में आया होगा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। लेकिन गुजरात की लंबाई 1600 कैसे हो सकता है? तो गुजरात की लंबाई इसलिए 1600 हो सकता है क्योंकि यहाँ से तट शुरू हुआ, फिर अंदर गया, बाहर गया, इस तरह से, ठीक है। 1600 हो गया। दूसरा स्थान पर गुजरात। दूसरा स्थान पर कौन आता है? दूसरा स्थान पर आता है जो आंध्र प्रदेश का। जी हाँ, आंध्र प्रदेश, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा इस तरह से। दूसरा स्थान पर यह 960 के आसपास है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दे रखा है कर्नाटक, ये कितना है? 400 है। और तमिलनाडु, ये इलाका तमिलनाडु का, ये है 700 प्लस, यानी 720 के आसपास है ये। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 56, सतही जल पीने के पानी का एक बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें डैश कम मात्रा में पाया जाता है या मौजूद रहता है। तो सतही जल में क्या कम मात्रा में रहता है? आर्सेनिक। क्या कम मात्रा में रहता है? आर्सेनिक। हालांकि बिहार के 13 जिला या जो बंगाल से सटा जिला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे ये समस्या बढ़ रहा है। इवन पटना का पानी बात की जाए तो 2-3 बार प्यूरिफाई करने के बाद भी पीने लायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। लेकिन एक सवाल और बनता है जो आपको कंफ्यूजन करता होगा। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र भी है, लेकिन इसको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक सवाल और बनता है जो आपको कंफ्यूजन करेगा। इसका वेतन और भत्ता कहाँ से जाता है? तो वेतन और भत्ता जाता है राज्य के संचित निधि से, यानी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। ओके, बट इसका पेंशन और भत्ता कहाँ से जाता है? तो पेंशन और भत्ता जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के संचित फंड या संचित निधि से। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष डैश की दूरी की इकाई है। ये किसका इकाई है? मतलब दूरी का इकाई। आंसर कहा गया दूरी का। ये क्वेश्चन बीपीएससी 7 बार बैक टू बैक पूछा, यानी इसकी आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। प्रकाश वर्ष होता है कि एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है कि सन से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। इसी को बीपीएससी मान रखा है जब से 5वां ऑप्शन दिया था, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और आता है जो आपको बताना है कि पृथ्वी पर मून टू अर्थ आने में कितना समय लगता है लाइट को। ये पिछले सेट में डिस्कशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, ये क्या है? टुंड्रा क्या है? टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा है ठंडे रेगिस्तान। जी हाँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि टुंड्रा क्या है, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा था, ठीक है। ये जो ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च अक्षांश पर पाए जाने वाले वृक्ष विहीन ध्रुवीय रेगिस्तान है। ये कहाँ पर? उच्च अक्षांश। आपको कहाँ मिलेगा? ये जो पार्ट है पोल के पास, ठीक है, इसको टुंड्रा कहते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ होगा? सिंपल जान लीजिए, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए तो केरल का तट, ये वाला इलाका 200 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होता है। लक्षद्वीप वाला, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये मेघालय वाला पार्ट में भी 200 से ज़्यादा वर्षा होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट, रेगिस्तान किसको कहते हैं? जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो। ठंडे रेगिस्तान इंडिया में कहाँ है? लेह लद्दाख, जहाँ पर बारिश कितना होता है? 9 से 10 सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन कितना डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 60, महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? तो सत्य का अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? अहिंसा। जी हाँ, इनका प्रमुख हथियार भी था और इनका अस्त्र सबसे खतरनाक कौन था? अग्निबम। मतलब उपवास, हड़ताल, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में लोहे की मजबूती तिकोनी पत्ती लगी होती है। लोहे की मजबूती तिकोनी पत्ती लगी होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फाल। जी हाँ, फाल जो रहता है जोतने वाला, मान लीजिए ये है, मान लीजिए 3 फारा रहा तब तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर 9 फारा हो गया तो 9 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है? कि प्रति इकाई क्षेत्र में कितना जनसंख्या है। मतलब नहीं समझे, मतलब हो गया मानिए 1 किलोमीटर क्षेत्र है, उसमें कितना आदमी है, कितना पर्सन है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में 1106 जनसंख्या घनत्व है। राष्ट्रीय स्तर पर 87 कि 17। नेक्स्ट, एक सवाल और पूछा था, एक सवाल और था 65 बीपीएससी में, जो आप थोड़ा जान लीजिए कि हिंदू वृद्धि दर क्या है। हिंदू वृद्धि दर क्या है? इसका भी संबंध है जनसंख्या वृद्धि से ही है, ठीक है, सॉरी जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? जीडीपी, याद रेफरेंस।
हिंदू वृद्धि दर एक अमेरिकन कोई साइकोलॉजिस्ट या जो भी था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसने यूज किया था हिंदू वृद्धि दर, जिसको जीडीपी से। ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है? तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा पारदर्शी है। ऑप्शन देख सकते हैं, शीशा जी पारदर्शी है। अब इसका जस्ट अभी उपयोग बताया गया है कहाँ पे? ग्रीन हाउस गैस जो बनाता था यूरोप में, वहां पे। ये शीशा और ये शीशा अलग है, ये लेड वाला है, ध्यान रहे। शीशा और ये शीशा दोनों लिखा हुआ शीशा ही है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य, जी हाँ, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। लेकिन राज्यसभा कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, दैट मीन्स ये कभी भी विघटित नहीं होता है। क्या है? कभी विघटित नहीं होता है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3, जी हाँ, 2 वर्ष और 1/3 सदस्य क्या होता है? अपने कार्यकाल पूरा कर लेता है, फिर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, लेकिन वह पुनः सदस्य नियुक्त होने के लिए योग्य रहता है। लोकसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन एक सवाल और बनता है, तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी ने लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए कर दी थी, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन में हटा के एज इट इज पुनः बहाल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा कहलाती है? तो क्या कहलाती है ग्रीनविच से गुजरने वाली? तो मध्याह्न रेखा कहलाती है, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर। और आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसको 180 डिग्री कहते हैं, ठीक है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है? देशांतर रेखा की कुल संख्या कितना है? पहली बात थोड़ा समझ लीजिए। देशांतर रेखा मतलब मान लीजिए ये एक मिडिल का रेखा है, ठीक है, मध्याह्न रेखा जिसको 0 डिग्री है। इसके अलावा 1 साइकिल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, इस तरह से 180। कितना जाएगा? 180। सेम एज इट इज इधर भी जाएगा कितना? 180। 180 प्लस 180 टोटल कितना हो गया? उतना ही रेखा है। लेकिन अक्षांश रेखा कितना है? अक्षांश रेखा कितना है? 1 कम है। जैसे देखिए ये 0 डिग्री यानी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है। और उसके बाद 1, 2 इस तरह से कितना जाएगा उधर? तो 90, 180, 90 जाएगा, 90 इधर भी जाएगा 90, कितना हुआ? 180। लेकिन ये तो बीच में कॉमन है ना, ये बीच में कॉमन है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकंड फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है? सिरा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सिरा मतलब एक तरह से ये धमनी हुआ, इसमें कह रहा है इसमें वल्ब होते हैं। आपको पता नहीं चला होगा क्या कहना चाह रहा है? देखिए थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लिए। सिराओं के विपरीत नसों में वल्ब होते हैं, कौन सा कथन सही है? यार एबीसीडी दे रखा क्या? नहीं, मतलब सिरा मतलब फ्रेंड्स वेन हुआ, वेन यानी नस, उसको क्या कहते हैं? नसो ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक धमनी होता है जो इसके अपोजिट, धमनी में क्या होता है? तो ये वल मतलब जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, मान लीजिए ये दिल। अब देखिए अपना वाला दिल यहाँ मत देखिएगा, वो दिल नहीं बनता हमारा से, इस तरह से, ठीक है। ये हार्ट हो गया, 4 चैम्बर हो गया। ये जो होता है ना सिरा, जो मेन आया ब्लड, ये हो गया मेन आयोटा जो सिरा कहते हैं। ये इसमें वल्ब इसलिए होता है, यहाँ पर लगा होता है ताकि वल्ब रिटर्न, मतलब ब्लड रिटर्न न आ सके, ठीक है, रिटर्न ना आ सके, इसलिए इसमें सिरा लगा होता है। रिटर्न मतलब जो भेजे उसी दिशा से रिटर्न, रिटर्न तो आता ही है लेकिन दूसरे दिशा से आता है। 67, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ है? तो नेचुरल हिस्ट्री जो म्यूजियम है वो दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1903 में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 68, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। रिपन का 3-4 काम बहुत फेमस है। एक तो यही स्थानीय स्वशासन बना जिसको जनक कहा जाता है, ठीक है। पहली बात, इसका कार्यकाल कब है? 1880 से 84, ठीक है, 80 से 84। दूसरा, इसे उदार रिपन भी कहा जाता है, उदार रिपन। तीसरा इसे ये कहा जाता है कि जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट इसी समय में आया था, ठीक है। दूसरा क्या कहा जाता है? ये जो इल्बर्ट बिल था इसी के संबंधित विवाद आया था। हालांकि कई फैक्ट है बट इस क्वेश्चन कितना ही काफ़ी है।
क्वेश्चन नंबर 69, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा से कितना है? तो 38 जिला प्लस 2 सीट यानी 40 है। सब एक सवाल और बनता है, अभी तक पूछा नहीं बीपीएससी, लेकिन पूछ सकता है भविष्य में कि ऐसा कौन जिला है बिहार का जिसमें लोकसभा की 2-2 सीट है। कोई एक तो पटना जिला है, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, दूसरा समस्तीपुर जिला है, ठीक है, समस्तीपुर जिला जिसमें 2 लोकसभा की सीट है, ठीक है। राज्यसभा की सीट कितना है? तो 16। एक सवाल और पूछता है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे बिहार और दूसरे राज्य में राज्यसभा की समान सीट है? तो वेस्ट बंगाल आता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ पर है? यूपी में कितना है? 80। महाराष्ट्र में कितना है? 48। बंगाल में 42। झारखंड में आपको कमेंट करना 13 है या 14। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, बिहार बंगाल से किस वर्ष पृथक हुआ? पृथक हुआ 1912। जी हाँ, आपको ऑप्शन में 11, 12 दोनों रहेगा। अगर ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स, बहुत काम की चीज़ है, 1 नंबर आपके जीवन बदल सकता है। क्या अगर 1911 रहा और 12 नहीं रहा और ऑप्शन में नॉन ऑफ एबव भी नहीं रहा तो आपको 11 के साथ जाना है। अगर नॉन ऑफ एबव रहा और 12 नहीं रहा तो 12 के साथ जाना है, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और आता है कि दिल्ली मतलब ठीक है, ये उसकी आधिकारिक घोषणा कब हुआ? तो 22 मार्च को, ठीक है। यही वजह है कि 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका आधिकारिक अलग कब हुआ? अलग होता है 1 अप्रैल से। इसको भी ध्यान रखिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े 2 कथन दिए गए हैं, किससे संबंधित? तो वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखिए इसमें 2 अपने आप शब्द लगाओ, एक तो उष्णकटिबंधीय है, दूसरा वर्षा वन। जी हाँ, यानी ये जरूरी है कि जो वर्षा वन है उसके लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात इक्वेटर के जो इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के पास होगा, यानी इसके बीच में, यानी 23 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में ही होगा, ठीक है। आप चलते हैं कथन, इन्हें ध्यान से पढ़ें और विकल्प का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1, कथन 2 देखते हैं। कथन 1, कथन 2 देखते हैं। कथन 1 क्या कह रहा है? ये अनेक किस्म के जंतुओं का विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, पहले बात। दूसरा कि इनमें सभी जंतुओं के लिए भोजन और आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, अतः इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। जी नहीं, यहां तक तो मैटर सही था, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं होता है ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 भी रहे ना, फिर भी होगा। ये ड्यू टू दिस स्टेटमेंट यानी कंपटीशन नहीं होता है, इसके वजह से स्टेटमेंट गलत है, अर्थात केवल और केवल एक सही है। यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पे, ये जो जहाँ वर्षा वन होता है ना, या जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, वहाँ पर क्या है कि वो जो प्लांट है, ऑप्शन इसका क्या होगा? 3 होगा। एक कथन सही परंतु आर गलत है। जो वो यूजफुल नहीं होता है, सवाल है क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इक्वेटर की इस इलाका में है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो दिन मतलब 12 से 1 बजे 2 बजे होते होते क्या होता है कि इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी ऊपर आसमान में जाके संघनित हो जाता है कि यहाँ पे फिर बारिश करा देता है, जिससे वजह से क्या होता है कि बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा भारी पेड़ हो जाएगा, उससे जो लकड़ी बनेगा वो बहुत ज़्यादा भारी होगा। भारी जब होगा तो उठेगा नहीं किसी से, जब उठेगा नहीं तो वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन पर्यावरण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 72, पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका हुआ है? तो कितना जल से ढका हुआ है? 2 मतलब एक आपको दिखेगा 2/3 या फिर 70% से अबव, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय चट्टानी ग्रह नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो शनि ग्रह नहीं है, इस पर चट्टान नहीं है। वैसे भी मतलब एक स्थलीय ग्रह हुआ है जो मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टान या धातुओं से बना होता है, यानी कंडीशन क्या स्थलीय ग्रह के लिए? सिलिकेट या धातु से बना हो। सौरमंडल के भीतर स्थलीय ग्रह के सबसे निकट के आंतरिक ग्रह हैं जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। जी हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि जो पहला 4 ग्रह है ना, कौन कौन? बुध, शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी और मंगल, इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और यह स्थलीय ग्रह भी है, ठीक है। बाकी क्या है? बाह्य ग्रह है।
इसमें बृहस्पति से लेके नेपटून तक आ जाएगा। नेक्स्ट एक और इसके लिए फेमस और भी है, किसके लिए, तो रिंग यानी छल्ला के लिए, यानी शनि में बहुत सारे छल्ला है। इसका सबसे बड़ा कौन सा है उपग्रह, टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े, पूर्ण पाचन बोल रहा है, तो पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। जी हाँ, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो माउथ से। माउथ में क्या पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, किसके वजह से, एमाइलेजिन टाइलिन के वजह से। बड़ी आंत में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, किसका, एक्सेस वाटर का। क्वेश्चन नंबर 75, जीव के निम्नलिखित कार्य हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें। जीव का काम क्या है, लार निकालना। जी हाँ, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। दूसरा, शर्करा को मड में बदलना। जी, मड मतलब स्टार्च, जी बदलना। तीसरा, स्वाद का पता लगाना। यानी आई थिंक उपरोक्त सभी आंसर होगा, यानी 1 2 3 दे रखा है, तो शर्करा को मड में बदलना। फ्रेंड्स सॉरी, लार ग्रंथि होता है, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, लार ग्रंथि से निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक खत्म, बी खत्म, बी नहीं, बी भी बचेगा, ये गलत है, नहीं ये खत्म, यानी ऑप्शन केवल सी क्या है, स्वाद का पता। शर्करा को मड में नहीं बल्कि स्टार्च और टाइलिन की वजह से वो टूटता है। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि इतना छोटा मोबाइल में पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। 76, आज़ादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था। तो ब्लैक वाटर के नाम से क्या जाना जाता था, तो अंडमान और निकोबार द्वीप, क्योंकि ये सेलुलर यहाँ पे जेल था और काला पानी की सजा की वजह से इसको ब्लैक वाटर। काला पानी मतलब क्या होता था, काला पानी मतलब होता था एक ऐसा जेल जहाँ से आपको कोई नहीं मिलेगा, और सेलुलर क्यों होता था, अंडा आकार का जेल होता था ना, जहाँ आप बढ़िया से सो सकते हैं ना बढ़िया से बैठ सकते हैं, इसलिए था। और एक ब्लैक होल घटना भी है, ब्लैक होल नहीं, ब्लैक, हाँ ब्लैक होल तो है ही जो अंतरिक्ष में, लेकिन एक ब्लैक घटना भी है, ठीक है। वो उसमें एक घटना यह था कि 146 आदमी था, जिसमें से कहा जाता है कि बंगाल की घटना है, 22 से 23 आदमी बचा था, बाकी सब दम घुट के मर गया था। हालांकि इसकी प्रामाणिकता पे संदिग्ध है। 77, उत्पादन का प्रचुर कारक है। उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन है, तो सवाल है किसका, तो ये जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रम। क्या हो जाएगा, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है। इसके लिए 4 कारक है, कौन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एक मशीनरी होता है। तो मतलब 4 कारक है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये 9th क्लास के नहीं 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ, 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जैसे कि पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमिता, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड जो इंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ, मशीन इंटरप्रेन्योरशिप, 4 चीज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, पुरुष और महिलाओं के को समान वेतन दिन, क्या कह रहा है, पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो विश्व का पहला देश कौन सा है, आइसलैंड। कौन सा, आइसलैंड, ठीक है। अब भारत में भी जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट में महिला पुरुष का वेतन समान किया गया, लेकिन क्रिकेट में भी श्रेणी 1 श्रेणी 2 के लिए है। उसके अलावा न्यूजीलैंड पहला कंट्री है जो महिला पुरुष को क्रिकेट में समान वेतन देगा। ये तो हो गया करेंट। अब एक संवैधानिक प्रोविजंस क्या है, तो आर्टिकल 39D, क्या आर्टिकल 39D क्या है, समान कार्य तो समान वेतन। इससे रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है ILO का, ये क्या है, इसमें भी कन्वेंशन है कि समान पुरुष समान कार्य तो समान वेतन दिया जाएगा। दूसरा एक क्या है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये LSW में पढ़ना है, चूंकि मैंने अब इससे ही मेंस 2 बार लिखा है LSW से, इसलिए मुझे याद है। ये एक्ट भी है, यानी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, उसको क्या कहते हैं, समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है। नेक्स्ट 79, भारत में पैसे का अर्थ क्या है। पैसा मतलब क्या हुआ, पैसा मतलब क्या हुआ, ये आप लोग को बताना है। मतलब कागजी मुद्रा, जी हाँ, वर्तमान जमा, जी हाँ, धातु के सिक्के, जी हाँ, और प्लास्टिक मुद्रा भी आ जाए ये भी होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्वैप कार्ड, जो भी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80,
अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि इसमें होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब समझ नहीं आ रहा ऑप्शन क्या दे रखा है, एबीसीडी दे रखा है क्या, नहीं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए फ्रेंड्स, सब एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तो होता ही है, साथ साथ HNO3 भी होता है, ठीक है, दोनों ही होता है। तो थोड़ा इसमें दे रखा है नाइट्रिक एसिड भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी, तो इसका दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सिर्फ एक दे रखा है। अब इसमें होता क्या है, तो ये जो है ना सल्फर SO2 प्लस नाइट्रोजन NO2, ये दोनों वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर से रिएक्ट कर दिया और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। अब देखिए एक सवाल और पूछेगा, SO2 के उत्सर्जन में भारत कई वर्षों से टॉप पर है, ठीक है। अब एक सवाल और बनता है यहाँ से कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है, तो लिप्स, पत्ता, ठीक है, और ये 90% जो काम है फोटोसिंथेसिस का वो मतलब कि भोज्य पदार्थ को तैयार करना, खाद्य पदार्थ को, ये इसी से होता है, मतलब पत्ते से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है, परमवीर चक्र। किसके लिए है, युद्ध के दौरान, ध्यान दें फ्रेंड्स, युद्ध के दौरान दिया जाने वाला, ठीक है, किस दौरान, युद्ध के दौरान। इसे सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को शुरू किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है आपको, क्या जरूरी है आपको, एक सेकेंड फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस देश के साथ, अच्छा अरे यार, सपोज कर लीजिए इंडिया है, इसे तो आप जब भी बनेंगे लक्षद्वीप भी शामिल कीजिए, अंडमान निकोबार भी, ठीक है। आप क्या कर रहा है, मतलब किस देश के साथ भारत का सीमा नहीं लगता है, नहीं लग रहा है, ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड, नहीं लग रहा है, तो बांग्लादेश यहाँ पर है, यानी बांग्लादेश में लग रहा है, ये नहीं होगा। दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका नीचे है, यानी ये भी नहीं होगा। तीसरा भूटान, देखिए तीसरा भूटान है, जी हाँ, तो भूटान ये है ना, ये सिक्किम, ये जो इलाका है ये भूटान है, यानी भूटान भी है, पाकिस्तान भी, यानी इसमें से इसका आंसर नन ऑफ एबव होना चाहिए, जो ठीक है नहीं है। या तो इसको ये पूछ देना चाहिए स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा अगर बोल देता तो श्रीलंका हो जाता, क्योंकि श्रीलंका के साथ जलीय सीमा है, लेकिन चूंकि नहीं दे रखा है, इसका आंसर गलत दे रखा है, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन ये मेरा नहीं बल्कि बुक का है। अगर ये स्थलीय सीमा होता तब जलीय सीमा तो ये हो जाता है स्थलीय सीमा, लेकिन ये इसका आंसर गलत दे रखा है, स्थलीय सीमा है सभी के साथ। नेक्स्ट 5 उसको करने की जरूरत था। आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच में अंतर कैसे पाएंगे, सितारा और कृत्रिम उपग्रह, तो कैसे अंतर पाइएगा, तो उसके लिए जरूर उसके टिमटिमाते के द्वारा, जी हाँ, टिमटिमाना। तारा एक खगोलीय पिंड है जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जी हाँ। स्टार का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अपना हीट एंड लाइट होता है। अब सवाल है कि अर्थ क्या, पृथ्वी क्या स्टार है, जी नहीं, ये तारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अर्थ के पास ना अपना हीट है ना लाइट है, ठीक है, वे रात में टिमटिमाते भी हैं। और जो कृत्रिम उपग्रह मानव जो निर्मित है वो इस तरह से कोई एक्टिविटी सारे टिमटिमाते नहीं है, ठीक है, कोई टिमटिमाने वाला काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गैल्वेनोमीटर जिसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसे मापने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, तो विद्युत धारा को, किसके, विद्युत धारा को, ठीक है। और एक सवाल और पूछा जाता है किसको, जैसे मान लीजिए सर्किट है, ये सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर स्विच लगा दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो किया जाता है करंट मापने में, ये किस दिशा में लगता है, तो जो करंट की दिशा है ना, ठीक है, मैंने करंट की दिशा आया उसी दिशा में इसको मन लगाना है तो यहीं पे लगाएंगे, मतलब ये करंट की दिशा में जाता है। बस इतना छोटी सी बात कहना चाह रहा था। और इसमें इस उपकरण में विद्युत का जो मात्रा है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो अहमदाबाद को, ऑप्शन डी। चूंकि क्यों कहा जाता है, ये जो कपड़ा उद्योग के लिए भारत में फेमस है, ठीक है।
और 1859 में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा का शहर भी है। कुछ एडिशनल फैक्ट्स है, सो इसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, पाक खाड़ी किन के बीच में निहित है? तो पाक खाड़ी कहाँ पर है? ये यहाँ पर पाक खाड़ी है, इंग्लिश में पाक लिखा था, ठीक है। किसके बीच है? ऑप्शन देखते हैं, अंडमान निकोबार और क्या नहीं, श्रीलंका और भारत के बीच। जी हाँ, ये श्रीलंका और इसके बीच में क्या है? भारत, ठीक। नेक्स्ट, और पानी की गहराई कितना है? मात्र 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सूर्य से चंद्रमा में लिए गए उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? यानी सन से जो मून पे जाता है हीट, वो किसके माध्यम से होता है? तो विकिरण के माध्यम से। विकिरण में भी कौन? तो केवल विकिरण। जी हाँ, केवल विकिरण, चूंकि वहां पे विकिरण ही वहां पे काम करता ही है, इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, फ्रेंड्स आपने अगर पीडीएफ नहीं अभी तक प्राप्त किया है तो प्लीज़ पीडीएफ जाकर टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर लें और सेट बनाइए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखिए। और कभी कभी गलतियां हो जाती है, उसके लिए सॉरी, बट चूंकि मोबाइल है और बोर्ड पे पढ़ाने का आदत था, डिजिटल पढ़ाने का आदत नहीं है, तो दिक्कतें हो जाती है, उसके लिए सॉरी। बट मेरी कोशिश है कि गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 88, विश्व के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम बताइए। तो विश्व के दूसरे सबसे बड़े सागर कौन सा है? तो अटलांटिक सागर है। इसका शेप किस तरह से है? तो आप ये भी देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। ये मानिए ग्लोब है, ये मानिए अमेरिका नॉर्थ, फिर साउथ, ठीक है। ये हो गया यूरोप का पार्ट, ये हो गया अफ्रीका का पार्ट, इधर एशिया, इधर यूरोशिया, मतलब यूरेशिया वाला पार्ट, यूरोप वाला। अब देखिए ये किस तरह से है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए किस तरह से बन रहा है? एस, जो अच्छा से नहीं बना लेकिन एस आकार का, ये भी पूछा जाता है। पहला कौन सा है? पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा जो अटलांटिक ओशन की बात करा जाए, इसमें पृथ्वी का सतह का लगभग 20% भाग शामिल है। ऐसा आकार का भी है। मोटे तौर पे ये भी पूछा जाता है, इसको कनेक्ट कौन करता है? तो पनामा वाला, पनामा पार्ट जो नामा इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। कब मिला था? 2004 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। और पूछा जाता है इसमें क्या क्या रहता है? तो इसमें रहता है क्रोमियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन, ठीक है। ये सब चीज़ रहता है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। थोड़ा मात्रा मोलिब्डेनम और निकेल भी होता है। नेक्स्ट एक सवाल और पूछा जाता है, जैसे कि पिताजी, ये पिताजी क्या होता है? जैसे पित्तल है, इसमें क्या रहेगा? तांबा और जस्ता। जैसे कि नेताजी, इसमें क्या है? निकेल, तांबा, जस्ता, ठीक है। नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 19 पे ठीक बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे? तो सिंगापुर। सवाल है, माघ बिहू 14 जनवरी और 15 जनवरी को मनाया जाता है, इससे किस राज्य मनाया जाता है? यानी सीधा सीधे पूछा जाता है कि बिहू का संबंध कौन सा है, और घुमा के पूछ दिया तो माघ बिहू हो जाएगा। कौन सा है? तो असम राज्य से। इसे होता क्या है? तो ये जो फसल कटाई के बाद ये मनाए जाने वाला एक उत्सव है, मतलब फसल कटाई के बाद। 22, पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था? तो पहला एंटीबायोटिक जो बनाया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब? 1928 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल, इसका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है? तो नेहरू जी का, चूंकि 3 कंटिन्यू तरह किए हैं, और उनका कितना वर्ष है? 16 वर्ष, ठीक है। सर्वाधिक समय तक रहे थे। उसके अलावा इंदिरा गांधी जो 11 वर्ष रही थे। और तीसरा नंबर पर आ जाएंगे मोदी जी, अगर ये कार्यकाल
अच्छे से पूरा हो गया, पूरा हो ही जाएगा, मतलब 10 वर्ष हो जाएगा। किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज किया था? तो बैक्टीरिया जनित किसने खोज किया था? लुइस पास्चर, ठीक है, जो जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 95, सुमित उत्तर प्रदेश में इस इत्र का व्यापारी है। सुमित इत्र खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाएगा? सवाल है, इत्र कहाँ मिलता है? इत्र मिलता है कन्नौज। कन्नौज किसके लिए फेमस था? हर्षवर्धन के लिए। 96, कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइमस्टोन में पाया जाता है? यानी दोनों में पाया जाता है, कौन सा है? तो कैल्शियम, ठीक है। ये कठोरता और शक्ति प्रदान करता है हड्डी और दांत को। नेक्स्ट 97, चंद्रयान 2 किस जगह से छोड़ा गया था? तो किस जगह से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा से। कब छोड़ा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। चूंकि इतिहास बन चुका है इसलिए इसको जानना जरूरी है। वही चंद्रयान 1 कब था? तो अक्टूबर 2, 2008 में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, क्या कह रहा है? अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद भारत में किन 2 क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश राज्य दिया गया? देखिए पहली बात तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है? अनुच्छेद 370 हटा नहीं है, तो इसमें संशोधन किया गया, यानी इसमें अमेंडमेंट किया गया है, समझे? क्योंकि अनुसार तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर होगा, ये होगा, लेकिन अगर यही स्टेटमेंट आ जाए ना तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और वर्तमान में कितने यूनियन टेरिटरी है? तो 8। कितने? 8। क्वेश्चन नंबर 99, अमेजन धरती के फेफड़े, जी हाँ, लंग्स ऑफ हार्ट, जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में है? तो मुख्य भाग किस देश में है? तो ब्राजील में, जी हाँ, ब्राजील में है। और ये लगभग 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है अर्थ को। यही वजह है तो 9 देश में, जी हाँ, 9 देश में ये फैला हुआ है। और यही नहीं, ब्राजील में लगभग 60% इसका पार्ट है। नेक्स्ट 2 कथन है, दोनों कथन को चलिए देखा जाए। क्या कह रहा है? पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। जी हाँ, जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तो वे बुजुर्गों की बात करने के लिए प्रेरित होंगे। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है यार। एक होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपके यहाँ पर स्टेटमेंट बदल के दे दे कि पुरातात्विक साक्ष्य है तो भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 101, जी हाँ फ्रेंड्स, 101 हो गया क्वेश्चन नंबर। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक भी कर लें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। पैसा नहीं, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलता है। कौन सा विटामिन कमतर के कारण सूखा रोग होता है? सूखा रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसको रिकेट्स भी कहते हैं। रिकेट्स का आम कारण मतलब विटामिन डी कमी होता है, जो धूप में होता है उसमें विटामिन डी मिलता है। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन सी को एस्कर्बिक। विटामिन बी का बहुत सारे नाम है, जैसे थायमीन, मतलब अलग अलग, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, इस तरह से। 102, मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। मस्तिष्क में कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट, बाकी माइग्रेन भी दिमाग का ही होता है लेकिन दर्द करता है अगले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, क्या कह रहा है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है सपना आगे है महामहिम राष्ट्रपति। किसको करता है? जो बहुमत में पक्ष हो उसको, मतलब बहुमत दल के नेता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, उचित विकल्पों का चुनाव करें। डैश अपना भोजन मूलों में संचित रखता है। कौन संचित रखता है? तो शकरकंद, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो रेडिकल उसमें जो विकसित होता है ना, ठीक है, पौधे में जो रेडिकल मौजूद होता है उसी में एक्चुअली ये होता है। और दूसरी बात करें जाए, आलू क्या है? आलू आपको जैसा मैंने बताया था आज एक वीडियो में, आलू सब्जी बनाई जिसमें कि प्याज दिए, हल्दी दिए और अदरक दिए। आलू सब्जी में क्या क्या दिए? प्याज, हल्दी, अदरक, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? तना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, उचित विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है?
सजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है और वह पौधे बनने लगता है तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बीज के पत्ते पुनः बीजारोपण में शोषित होने लगता है। जी हाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। एकमात्र प्रजाति जिनमें नर बच्चे को जन्म देता है, कौन सा है जो नर बच्चे को जन्म देता है? तो समुद्री घोड़ा। कौन सा? समुद्री घोड़ा। और एक समुद्री घोड़ा डुगोंग है, डुगोंग, जिसको तमिलनाडु सरकार ने संरक्षण दिया है। नेक्स्ट 107। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर इस पहेली को रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। देखिए क्या पहेली है। कहीं ओस है, कहीं बर्फ कहीं डैश ही, क्या भाप नहीं, सब रूपों में डैश है, कहती ऐसा नानी है। नानी क्या कहती होगी यार? नानी तो मेरी मर गई। ये हालांकि पानी होगा, आंसर डी होगा पानी। 108। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है, वाहन में क्या उपयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर। ठीक है, क्या जाता है? स्पीडोमीटर। नेक्स्ट फोटोमीटर क्या उपकरण है? किसके के लिए? तो फोटो, चूंकि फोटो होता है ना, फोटो मतलब प्रकाश। ठीक है, कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश का इफेक्ट। ओडोमीटर क्या है? तो वाहन से तय किया जाता है, दूरी को मेजर करने के लिए किया जाता है। टेकोमीटर क्या है? तो घूर्णन, जी हाँ, कोणीय दूरी को गति को मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उचित पर्यायवाची चुनिए। भारत को पानी को सर्वाधिक द्रव कहते हैं, कारण है? कारण देखते हैं। अनेक वस्तुओं को घोल कर लेता है, यानी सबसे बड़ी विलायक है, जिसमें सब कुछ मिल जाता है आदमी तक। भारत के क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप का नाम है। भारत में कौन सा दो ज्वालामुखी है? एक तो आपको याद होगा बैरन द्वीप, दूसरा कौन सा है? नारकोंडम द्वीप। बैरन और ऑप्शन सी। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो अंडमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। कुडुक झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा तोरंग शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? जंगल। क्या है? जंगल। ठीक है, देखिए कुडुक भाषा झारखंड के आदिवासी लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। किसके द्वारा? आदिवासी लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश में विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया था? किस देश ने बनाया था? तो आजकल कौन बना रहा है? चाइनीज सामान, चीन। ठीक है, कब बनाया था? 2017 में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। भारत में एक नए रुपये और कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट और सिक्के कौन जारी करता है? सिंपल सी बात है, 1 रुपये और कम मूल्य के करेंसी नोट सिक्के कौन जारी करता है? तो जारी करने वाला देश कौन सा है? सॉरी, कौन करता है? तो आरबीआई, यानी ऑप्शन वित्त मंत्रालय। ना आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आंसर डी दर का गलत है। ठीक है, जो निम्न मतलब रिजर्व बैंक के पास क्या होता है? तो नोट जारी करने का इस सिंपल से पता है। इसने अगर नोट करेंसी देख लिया ना, आपको पता है कि आरबीआई जारी करता है। इसमें आंसर गलत दे दिया है। तो जो फ्रेंड्स सिर्फ आंसर देख के पीडीएफ से कम चला लेते हैं, उनके लिए एकदम विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ पीडीएफ के चक्कर मत पड़िए, कभी कभी एक्सप्लेनेशन भी देखिए। इस 1 रुपये नोट के भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते से एक यही मात्र अपवाद है। क्या? 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। ठीक है, क्वेश्चन 114। चुंबकीय प्रभाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्लक्सीमीटर। जी हाँ, एक चुंबकीय जो प्रभाव होता है उसको मेजर किया जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है, चुंबक की दिशा कौन सा होता है हमेशा? तो नॉर्थ टू साउथ। बचपन में आप लोगों ने बहुत खेला होगा साइकिल के रिंग लेके। जिसने भी खेला कमेंट करें तो। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का, तो गंगा कौन सा है? देवप्रयाग, उत्तराखंड का पार्ट है, और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत। मैप में अगर देखना चाहिएगा तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये पार्ट है तिब्बत का, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसके अलावा सतलुज, उसके अलावा इंडस यानी सिंधु, और गंगा नदी यहाँ से निकलती है।
थोड़ा ज़्यादा हो गया दूरी, मान लीजिए यहीं से घुर जाती है। नेक्स्ट एक सवाल और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कितने देशों को टच करती है? तो 3। कौन कौन? तिब्बत रहे या चीन रहे, दोनों में से आपको देखना है तिब्बत और चीन है कि नहीं। दूसरा इंडिया, तीसरा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, स्वामी विवेकानंद ने वलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो किस वर्ष किए थे? 1897, 1897। और वो शिकागो में कब गए थे? 93 में, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में। ये पहला था। एक चीज और है, वो दूसरे में भी गए थे, लेकिन ये कोई नहीं पूछता, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर पूछ दे तो दूसरा जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड कल्चरल जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें दूसरा बार हम कौन गए थे? 96 में, उसमें भी गए थे स्वामी विवेकानंद जी ही। क्वेश्चन नंबर 117, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित थे? बांसुरी वादक थे। किससे संबंधित थे? बांसुरी वादक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, आजकल किसान अनाज की बलि से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करता है? यानी थ्रेसिंग वाला काम थ्रेसर के द्वारा। ऑप्शन बी। 119, बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण है। कैसा? बादल और पृथ्वी के बीच बिजली निकलने का क्या कारण है? प्रक्रिया क्या है? तो अपरोहण। ये क्या है भाई? जी हाँ, अपरोहण ही है। में क्या होता है? ये जो विद्युत है वो जो नेगेटिव ऋणात्मक होता है तब तो वो करंट पकड़ लेता है। दूसरे एक सवाल और पूछा जाता है इसमें, जो इम्पोर्टेंट है, जो नाइट्रोजन गैस है ना, इसमें निकलता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। आखिर क्वेश्चन नंबर 120, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन तय करता है? कौन तय करता है? तो तय करता है, एक सेकंड फ्रेंड, हाँ जी हाँ, ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। जी हाँ, क्या कौन करता है? CACP। देखिए यहाँ फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछता है और आप कंफ्यूज कर जाइए अगर थोड़ा सा भी गलती किए तो। क्या कह रहा है? भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? तय करता है CACP, यानी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। बीपीएससी पहले फुल फॉर्म भी पूछती थी, लेकिन इसको सिफारिश कौन करता है? CACP। सॉरी, ये क्या निर्धारित करता है? लेकिन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। जी हाँ, CCEA इसको क्या करता है? सिफारिश करती है, लागू करता है CACP। ये 120 तक क्वेश्चन पूरा हो गया। फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो यकीनन हमारी मेहनत को थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू।